अगर आप लॉकडाउन लगाना चाहते हो तो पिछले 1 साल की स्कूल फीस माफ करो, पावर बिल माफ करो, जो EMI गाड़ियों की भर नहीं पाया उसकी EMI जो है पिछले 11 महीने की आप माफ करो। साथ ही साथ 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम आप कर दो। फिर आप लॉकडाउन साल भर के लिए भी करेंगे तो शायद ये दुकानदार आपके साथ में शाना बशाना खड़े रहे। रिलायंस बेस्ड एक कंपनी है जिसका सेंटर चालू था। जब सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन किया था तो छोटा दुकानदार उसकी दुकान बंद थी, लेकिन बड़ा व्यापारी उसको दुकान खोलने की इजाजत सरकार ने कैसे दिया। भिवंडी में रिलायंस सेंटर पिछले 2 दिन कंटिन्यू चालू था और रात में 8 बजे के बाद भी चालू था। छोटे दुकानदार के पास दिन भर में 50 ग्राहक भी नहीं आते होंगे, एक एक करके आते। तो कोरोना संक्रमण वो नहीं फैला रहा है। करके नगर पालिका ने कचरा गाड़ी, घंटा गाड़ी 50 खरीदा, वो खड़ी है। किस दिन का इंतजार है, कौन से मुख्यमंत्री ओपनिंग करने वाले मालूम। Subscribe our YouTube channel Bhivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. देखिए 6 तारीख को महाराष्ट्र सरकार ने जो लॉकडाउन की गाइडलाइन डिक्लेयर की है उसके मुताबिक तकरीबन 30 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन ही हो गया। छोटा दुकानदार दुकान खोल नहीं सकता। रोड पे धंधा करने वाला व्यापारी, चाहे वो ठेले वाला हो या फुटपाथ पर रोज़ अपनी रोजी रोटी उत्पन्न करने वाला जो व्यापारी है वो अपना रोज़गार बंद कर दे, ऐसा सरकारी आदेश है। हमारा ऐसा कहना है कि जिस लॉकडाउन संक्रमण के लिए के नाम पर आप ये लॉकडाउन डिक्लेयर कर रहे हैं, इसमें आपकी गलती है। लॉकडाउन कोई नई बीमारी, कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है। 1 साल हो गया, हमारे पास 1 साल का अनुभव था, उस अनुभव का आपने इस्तेमाल नहीं किया। यह आपकी लापरवाही है कि आपने 1 साल में हमारी आरोग्य प्रणाली को मजबूत नहीं किया। आज कोई भी डॉक्टर कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो ये बात ज़रूर बोलता है कि दवाई के साथ दुआ की भी ज़रूरत है। दवाई की बात मतलब आरोग्य की बात अगर करें तो आज की परिस्थिति ऐसी है महाराष्ट्र में कि वैक्सीनेशन जो कोरोना के लिए है वो अवेलेबल नहीं है। कोरोना बीमारी से ठीक होने के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोग पैसे लेके खड़े हैं लेकिन इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। आइसोलेशन सेंटर के नाम पर आपने जो ऑक्सीजन बेड का प्रबंध किया था वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। भिवंडी में 8 कोरोना हॉस्पिटल प्राइवेट आपने डिक्लेयर किया, जिसमें से एक ही हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मशीन अवेलेबल है। अब इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। तो आरोग्य प्रणाली आपकी इतनी कमज़ोर होने की वजह से आप लॉकडाउन कर रहे हैं और लॉकडाउन के बाहर आप शहर की जनता पे डाल रहे हैं। आपकी गलती है, आपने आरोग्य प्रणाली को मजबूत नहीं किया। रहा सवाल दुआ का, तो जिस भगवान पे हम बिलीव करते हैं, जिस अल्लाह पे हम यकीन करते हैं, जिसके माध्यम से आने वाले वक्त में कोरोना ख़त्म होगा ऐसा हमारा यकीन है, आप उस अल्लाह की मस्जिद को आपने बंद रखा है, आपने धार्मिक स्थलों को बंद रखा है। जो भी देश के नागरिक है जिनका जिस भगवान पे फेथ है वो उससे अगर दुआ करना चाहते हैं तो आपने बंद रखा है। आप ट्रेन चालू रखे हो, हज़ारों और लोग पलायन करके गांव जा रहे हैं। बस आप चालू है। कल आपके मंत्री का स्टेटमेंट असलम शेख का है कि बस में जितनी सीट है उतनी सीट पे यात्री जो है यात्रा कर सकते हैं। तो बस में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद जिसकी कैपेसिटी 100, 200, 500 की है, आप 50% अलाउ नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या सरकार नास्तिक हो गई है? मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल है कि दारू की दुकान चालू रहेगी लेकिन आप मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज माननीय प्रांत अधिकारी को हमने एक वापस मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमने सरकार से ये आग्रह किया है कि आप इस पर विचार करें और लॉकडाउन ये विकल्प नहीं है। लॉकडाउन विकल्प नहीं है। लॉकडाउन के डिसएडवांटेज जो हमने देखे कि आज 2 साल व्यापारी जो है अपनी अपनी रोज़गार में 2 साल पीछे चला गया और वापस आप ये मार देने जा रहे हो, तो कृपया आप ये मार ना दो। हाँ, अगर आप लॉकडाउन लगाना चाहते हो तो पिछले 1 साल की स्कूल फीस माफ़ करो, पावर बिल माफ़ करो, जो EMI गाड़ियों की भर नहीं पाया उसकी EMI जो है पिछले 11 महीने की आप माफ़ करो। साथ ही साथ 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतज़ाम आप कर दो। फिर आप लॉकडाउन साल भर के लिए भी करेंगे तो शायद ये दुकानदार आपके साथ में शाना बशाना खड़े रहेंगे। आपका विरोध धार्मिक स्थलों को बंद करना है या संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध है? हमारा किसी भी तरह के लॉकडाउन का विरोध है और धार्मिक स्थल तो किसी भी लिहाज से बंद नहीं होना चाहिए। कल नगर पालिका कमिश्नर का एक वीडियो जारी हुआ था जिसके दौरान उन्होंने दावा किया कि भिवंडी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे? भिवंडी वाकई में कोरोना से लड़ने को तैयार है, पर क्या आप वो फैसिलिटी देने को तैयार हैं? क्या
आज भिवंडी में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो लगता है कोरोना के लिए, वो लोग चप्पल गज जा रही है लोगों की लेने के लिए, जो उस पर MRP है, उस MRP पे माल अवेलेबल नहीं। तो प्रशासन का जिम्मेदार नहीं है क्या? माननीय जो हमारे आयुक्त साहब हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये जो ज़रूरी कोरोना संक्रमण से, बीमारी से जो पेशेंट जो प्रभावित हुए हैं, उनको ठीक करने के लिए जो पहली उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी होना चाहिए, वो पूरी है क्या? इंजेक्शन को लेकर ब्लैक मार्केटिंग और इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा आरोप आपने लगाया था। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी होलसेल प्राइस जो है वो 1000 से 1500 के बीच में है। अगर कोई रिटेलर बेचता है 50% प्रॉफिट रख कर भी बेचता है तो उसका प्राइस 1500 से 1800 के बीच में होना चाहिए। लेकिन MRP 4000 से 6000 है, तो मतलब आप बड़ी कंपनियों को कमाई का साधन पैदा कर रही है सरकार, और ये अनअवेलेबिलिटी के नाम पर, दवा उपलब्ध नहीं है इसके नाम पर काला बाजारी को प्रोत्साहन दे रही है सरकार, ऐसा हमारा इल्जाम। जब कोरोना शुरू में लॉकडाउन हुआ तो जो हिसाब से सैनिटाइजेशन भिवंडी में हो रहा था, रोड पे ट्रक की ट्रक आप सैनिटाइज उलट दे रहे थे। आज आप बोल रहे हो कि उससे ज़्यादा डेंजर दौर है, तो आपका भाई सैनिटाइजेशन कहाँ पर है? इसका मतलब सैनिटाइजर कुछ काम नहीं करता, ऐसा सरकार की सोच है, हमारा ऐसा कहना है। दूसरा कि आप जो है बड़े व्यापारी को खुला रखने दिए। परसों कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन रिलायंस फ्रेश का सेंटर चालू था। रिलायंस फ्रेश एक कंपनी है जिसका सेंटर चालू था। जब सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन किया था तो छोटा दुकानदार, उसकी दुकान बंद थी, लेकिन बड़ा व्यापारी, उसको दुकान खोलने की इजाज़त सरकार ने कैसे दिया? भिवंडी में रिलायंस सेंटर पिछले 2 दिन कंटिन्यू चालू था और रात में 8 बजे के बाद भी चालू था। एक समाज सेवक ने कंप्लेन किया, उसके बाद रात में 8 बजे रिलायंस सेंटर को बंद करने के लिए स्थानिक पुलिस पहुंची। बंद करते करते तो भी 10 बज गया। अगर वो आम नागरिक होता, आम दुकानदार होता, तो शायद दंडे पड़ते, शायद उसके ऊपर केस होता और शायद वो कभी दुकान खोलने के लायक नहीं होता। आज ये दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी विरोधी पक्ष पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इस पे बात करते हुए नज़र नहीं आ रही है। आज हमारे राज्य के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि जो छोटी और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ लीडिंग रोल पे थी, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म बना के महाविकास आघाड़ी के नाम पर सत्ता में है, इसलिए दोनों एक दूसरे की बगल झाँक रहे हैं और दोनों एक दूसरे की गलतियों को ढाक रहे हैं। दोनों एक दूसरे की गलतियों के साथ में शाना बशाना खड़े होकर शहर को लॉकडाउन में झोंकना चाहते हैं। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि लॉकडाउन किया ही ना जाए। आपका ऐसा कहना है कि मास्क पहनना चाहिए, कोई मास्क नहीं पहनता, आप कार्रवाई करो। आप बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, आप कार्रवाई करो। आप डिपार्टमेंट बनाओ। आपने जैसे कोरोना टास्क फोर्स बनाया है, एक लोकल बॉडी में भी टास्क फोर्स बनाइए। पुलिस बेचारे कितना काम करेंगे, उनकी भी लाइफ है। आपके पास आरोग्य प्रणाली जो है नगर पालिका के माध्यम से, जो भी आपके पास डिपार्टमेंट है, आप उसको रोड पे लाइए। और कोई दुकानदार अगर 5 लोग से ज़्यादा दुकान के अंदर ग्राहक खड़ा करता है, आप केस कीजिए, दुकानदार तैयार है। छोटे दुकानदार के पास दिन भर में 50 ग्राहक भी नहीं आते होंगे, एक एक करके आते हैं। तो कोरोना संक्रमण वो नहीं फैला रहा है। संक्रमण अगर फैल सकता है तो एक कंपनी में फैल सकता है, जहाँ 500 मजदूर एक साथ काम करने आते हैं बस में भर के। लेकिन हम उसके भी बंद करने के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि देश के हर नागरिक का कारोबार चालू रहे, और पैसा है तो पेट भरा रहेगा, पेट भरा रहेगा तो तंदुरुस्ती रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी तो सारे विटामिन रहेंगे, सारे विटामिन रहेंगे तो कोरोना से हम लड़ सकेंगे। लाखों रुपया खर्चा करके नगर पालिका ने कचरा गाड़ी, घंटा गाड़ी 50 खरीदा, वो खड़ी है। किस दिन का इंतजार है? कौन से मुख्यमंत्री ओपनिंग करने वाले मालूम नहीं। आज ऐसी परिस्थिति में यहाँ गली गली में कचरे पड़े हुए हैं, तो घंटा गाड़ी के माध्यम से आप कचरे उठाइए। स्वच्छ भारत तो ज़रूरी है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। कोरोना काल में सैनिटाइजेशन भी होना चाहिए, पर दुर्भाग्य की बात है हो रहा नहीं है। आदरणीय महापौर का स्टेटमेंट सुना मैंने कि वो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ ख़राब है और खर्चा लगेगा। तो ये जो अभी 867 करोड़ का बजट जो दिया है नगर पालिका ने, तो उसमें से कुछ पैसे निकालें और लोगों पे खर्चा करें। Subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.